टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट फोन्स ऑफ 2026। आज इनको भिड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन असली शेर है, आईफोन 17 या वीवो का X300। देखिए आईफोन 17 तो अभी तक ऐसे रिपोर्ट्स है कि एप्पल का मोस्ट सेलिंग फोन बना है, साथ ही साथ वीवो का तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीवो के मार्केट शेयर मिला। ये एप्पल इंटेलिजेंस इसलिए मुझे नहीं पसंद है। हाँ, वीवो का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है, इसी हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये भी स्मार्टफोन इंडिया में 2026 में बहुत ज्यादा बिकेगा। दोनों को आज कंपेयर करके एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में फेयर एंड ऑनेस्ट तरीके से बता देंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। आई थिंक मेरे चैनल का ये 2026 का पहला कंपेरिजन वीडियो है, पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता, खैर छोड़ो। एनीवेज, डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। अब दोनों ही फोन्स कॉम्पैक्ट है, तो देखिए 6.3 इंच के आसपास दोनों की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। साइड बाय साइड रखने पर वीवो थोड़ा सा बड़ा लगता है, ज्यादा नहीं, बट मोर ऑफ लाइक अगर आप अलग अलग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सेम ही है। बाकी दोनों में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है डिस्प्ले में। अभी हमें पता है आईफोन बेस में भी 120 आ गया है, लेकिन एक चीज है, एंड्रॉइड के जो रिफ्रेश रेट्स होती है वो हमेशा से मुझे बहुत स्मूथ लगती है जब भी मैं आईफोन से कंपेयर करता हूँ। इसमें भी कुछ वैसे ही है, वीवो जब स्वाइप्स वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट और स्मूथ लगता है कंपेयर टू आईफोन 17 के। लेकिन अगर जो ब्राइटनेस है इसकी अगर बात करें तो भाई देखिए वीवो में आपको 4500 निट्स मिलता है, आईफोन में 3000 निट्स की। देखिए इंडोर के अंदर मैंने जब चेक किया तो दोनों काफी बढ़िया है, ब्राइट है, व्यू एंगल्स दोनों के कमाल के हैं, लेकिन वीवो जो है साइड बाय साइड अगर आप देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगता है। सेम चीज आउटडोर में भी आप देखेंगे, ये हमने नोटिस किया था। बाकी दोनों ही आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, और अगर बेजल्स की भी बात करें तो दोनों की बहुत अच्छे है। इनफैक्ट वीवो जो है वो थोड़ा सा और कम बेजल्स के साथ आपको देखने को मिलता है। बाकी हमें पता है दोनों में आपको LTPO वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, एप्पल में भी LTPO है, सेम आपको वीवो के X300 में, तो काफी प्रीमियम यहाँ पर काम किया गया है। बाकी डायनामिक आइलैंड एज ऑलवेज हमें आईफोन्स में मिलता है, तो भाई एक चीज बुरी है जो आपको देखने को मिलेगी जब भी कंटेंट व्यू करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और वीवो में तो आपको ऑब्वियसली पंच होले तो यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा सेरामिक शील्ड 2 आपको आईफोन 17 में मिलती है, जबकि वीवो में उन्होंने माइक्रो क्रिस्टलाइन दिया है। एनीवेज दोनों ही प्रोटेक्टेड है, तो ये चीज यहाँ पर है। और हाँ, आपको HDR कंटेंट वगैरह देखना है यूट्यूब पर, चाहे फिर नेटफ्लिक्स पर, इधर उधर वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। कलर्स वगैरह भी दोनों के इक्वली मुझे अच्छे लगे हैं, विविड है वगैरह, शार्प, ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल दोस्तों जो अच्छा बुरा था डिस्प्ले के मामले में हमने कंपेयर करके आपको बता दिया। अब बताइए कि आप कौन से डिस्प्ले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सॉफ्टवेयर में क्या बताऊं, एकदम डिफरेंट इकोसिस्टम है दोनों के अंदर। आईफोन 17 में iOS 26 आई मीन बगी 26 अब इंप्रूव्ड हो रहा है, लेकिन स्टिल जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो नहीं था, और एप्पल ने बहुत गड़बड़ी कर दिया। और उनका एप्पल इंटेलिजेंस तो भाई एकदम अजीब ही है, जहां पर इसमें लॉन्गर अपडेट्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, और इसमें कोई फालतू के ब्लूटूथ नहीं आते। एप्पल के खुद के प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं जो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। बाकी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग का एक पंगा है, iOS में है 26 में, लेकिन इसमें क्या होता है जब कॉल करते हैं तो भाई बातें हो जाती है, तो सामने वालों को पता चल जाता है कि आपने कांड किया है। जबकि वीवो में क्या है, स्टॉक डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में यहाँ पर बिंदास कर सकते, कोई इशू नहीं है। और हाँ, इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाएंगे, मैगजीन, लॉक स्क्रीन एड्स, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, बट आप सारी चीजें डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर ओरिजिन ओएस है इस बार ऑब्वियसली, तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कंपेयर टू फनटच ओएस के, और साथ में 5 इयर्स के अपडेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर लगी हुई है। तो हाँ, ओवरऑल जनरली मैं कहूँ तो भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में हमने ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकता कि एप्पल है तो भाई बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ओरिजिन ओएस भी कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि इस बार iOS 26 हरकतें कर रहा है। बाकी बैटरी में दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, और सारे एंड्रॉइड ब्रांड्स को एक बहुत बड़ा फीडबैक देने जा रहा हूँ। पहली चीज तो देखिए, दोनों की कैपेसिटी में ऑलमोस्ट हाफ का फर्क है। जैसे कि आईफोन 17 में 3692 mAh की बैटरी है। लोग मजाक बनाते हैं एप्पल का, अरे इतनी कम कैपेसिटी की बैटरी देता है, लेकिन एप्पल बैटरी के मामले में ना बहुत डिफरेंट गेम खेलता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। इसका सॉफ्टवेयर, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अलग होती है। जबकि वीवो और उसके अलावा जितने भी एंड्रॉइड फोन्स है, हमें पता है 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 ऐसे बैटरी मिल रही है। वीवो X300 में 6040 mAh की बैटरी है। देखिए दोनों के चार्जिंग में फर्क है, आईफोन 17 में 40 वॉट है, वीवो वाला 90 वॉट है। आईफोन 17 आधे घंटे में लगभग कुछ 50% चार्ज हो जाता है, और आधे घंटे के आसपास वीवो भी वही 50% चार्ज होता है। और 100% की बात करें तो हमने 65 वॉट से ट्राई किया है आईफोन 17 में, तो ये 1.5 घंटे से ज्यादा ले लिया, जबकि वीवो 1 घंटे के आसपास हो गया था। चलो, चार्जिंग टेक तो हमें पता है कि एंड्रॉइड हमेशा फास्ट है कंपेयर टू एंड्रॉइड आईफोन के। लेकिन अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने पहले एक मल्टीमीडिया ड्रेन टेस्ट किया था 10 घंटे का कंटिन्यूस, फुल ब्राइटनेस पे, फुल हाई रिफ्रेश रेट वगैरह, और यहाँ पर आप देखेंगे आईफोन 17 37% ड्रॉप हुआ है, 63% रिमेनिंग था। वही सेम चीज 45% ड्रॉप हो गया था वीवो, और 55% रिमेनिंग था। तो इसमें वीवो पीछे हो गया, एप्पल आगे हो गया।
दूसरी चीज, हमने फिर एकदम सीवियर टेस्ट किया जो हम हमेशा करते हैं, सारे चीजों को टर्न ऑन करके हर चीज हाई मोड में डाल के 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ये वो हर चीज इसमें कर देते हैं। इतना हैवी करते हैं कि जो आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8.5 घंटे का अगर स्क्रीन ऑन टाइम ऑन एवरेज चेक करते हैं तो आईफोन 17 87% ड्रॉप हुआ और Vivo X300 99% ड्रॉप हुआ। और ये तो कंपैरिजन में हमने अलग से टेस्ट किया था इनका, क्योंकि दोनों के टाइम मैच होने चाहिए। जबकि Vivo X300 का हमने जब रिव्यू भी किया था उसमें भी उतना ही था, 8 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम। हावेवर अगर मैं जनरली बताऊं तो ये स्क्रीन ऑन टाइम अच्छा है, आपको इन फोन्स में 1 से 1.5 दिन का बैकअप दोनों में आराम से मिलेगा। लेकिन कंसीडरिंग आईफोन 17 में इतनी कम कैपेसिटी की बैटरी और एप्पल जब इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है तो एंड्रॉइड वाले क्यों नहीं कर सकते। 6000 mAh में हमें 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑन एवरेज मिल जाना चाहिए था। कुछ एंड्रॉइड के फोन से जो दे देते, बट बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड के फोन से जो हाई कैपेसिटी बैटरी देने के बाद भी इतना अच्छा यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। तो एक गोइंग फॉरवर्ड फीडबैक है कि ब्रांड को यहाँ पर इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। अब कैमरे में ना यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अब एप्पल में 2 आपको सेंसर्स मिलते हैं, 48+48, एक अल्ट्रा वाइड है, एक उनका फ्यूजन प्राइमरी सेंसर है विद OIS और मैक्स 4K वीडियो 60 FPS। 18 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो सारे हमने प्रो वेरिएंट्स में भी देखा है इनके, जो अच्छा काम किया है, सेंटर स्टेज के साथ आता है। और उसके अलावा Vivo X300 में 200 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, इसमें भी आपको OIS मिलता है। ये अपग्रेडेड है जो कि HPB वाला यूज किया उन्होंने। फिर 50 का आपको एक अलग से यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है और 50 का अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पर दिया गया है। सेल्फी 50 मेगापिक्सल की एक और है। और Vivo में भी रियर में आप 4K 120 FPS पे शूट कर सकते हैं HDR में, जबकि आईफोन 17 वहां तक नहीं जाता है। और सेल्फी में Vivo 4K 60 FPS ले लेता है, जैसे कि आईफोन 17 में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल पोर्ट्रेट बता रहा हूँ, ह्यूमन पोर्ट्रेट, दोनों अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Vivo थोड़ा सा वार्म हो जाता है। और बुके भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आईफोन 17 में आपको बेटर देखने को मिलता है। मुझे यहाँ पर अगर जनरली मुझसे पूछते तो आईफोन 17 ने बहुत अच्छे से स्किन टोन को मेंटेन किया है, कलर को बैलेंस किया है। तो ह्यूमन फोटोज जो भी आप लेते हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट हो या जूम पोर्ट्रेट हो, ये हमने एकदम जूम वाला भी लिया था, तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे ना तो हाँ, एप्पल जस्टिस करता है। कलर्स की बात करते हैं तो भाई देखिए एक चीज साफ है, Vivo आप देखेंगे काफी सैचुरेटेड रहता है ना, बहुत ज्यादा विविड रहता है। ये चीज आईफोन 17 में नहीं है, वो बैलेंस कर रहा है फोटोज को, तो ये चीज है जो आप देख सकते हैं। और अगर टेली मैक्रो की बात करें जो जनरली हमें पता है कि आईफोन्स में बहुत स्ट्रगल होता है इस मामले में, जबकि Vivo आप देखेंगे इस तरीके से बढ़िया फोटोज लेता है। लिटरली ये फोटो देखो, फ्लावर देखो कितना निखार के आ रहा है। और ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी होती है जब हम एक फोन लेते हैं और उसके कैमरे से हम यही चाहते हैं, जबकि आईफोन 17 में दूर दूर तक ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो फोटोज लेना भूल ही जाइए जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एप्पल में कुछ वैसे ले सकूंगा। बाकी उसके अलावा सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। इवन हमने सनलाइट के अगेंस्ट भी लिया था, दोनों ही मुझे बहुत लगता है कि अच्छे से काम किया गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर विनर नहीं बता पा रहा हूँ। जूम फोटोज की बात करते हैं भाई, क्या ही बताएगी। Vivo ऑब्वियसली एक अलग टेलीफोटो सेंसर दिया, 100 टाइम्स तक जाता है भाई, आप खुद देख लीजिए। आईफोन वहां तक नहीं पहुंच रहा है भाई, वो सिर्फ 10x में ही मार खा गया, दम तोड़ दिया। तो इसमें तो ऑब्वियसली Vivo आगे निकल जाता है। और वीडियो जूम भी देखते हैं तो Vivo 15 टाइम्स है और आईफोन 6X से, तो भाई इसमें भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बाकी अगर रियर वीडियो देखते हैं तो भाई डेफिनेटली दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। एप्पल ऑब्वियसली अपने वीडियोस के लिए जाना जाता है, इनके सबसे बेस्ट वीडियो क्वालिटी होती है, बट नहीं, Vivo ने भी बहुत टक्कर दिया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर सिनेमैटिक वीडियोस भी देखते मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों के रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ, तो इसमें बस फर्क ये है कि थोड़ा सा Vivo वार्म साइड पर हो जाता है और एप्पल में थोड़े ब्लर के इश्यूज रहते हैं, बस ये एक डिफरेंस था दोनों के। रियर सेल्फी में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। और सेल्फी वीडियो देखते तो दोनों अच्छे लगे, बट मुझे थोड़ा सा ना आईफोन बेटर लगा था, न जाने क्यों, बट ये चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और स्लो मोशन वीडियोस भी दोनों के अच्छे निकल कर आए हैं। आपको 240 FPS वैसे दोनों में मिल जाता है, लेकिन हमें पता है 4K 120 FPS तक भी Vivo में जाता है, तो ये भी चीज यहाँ पर है, दोनों में मुझे ठीक लगा। इनफैक्ट अगर ऑटो फोकस देखते हैं तो फोकसिंग जो है ना Vivo की बहुत बढ़िया है, थोड़ा सीमलेस और फास्ट है। आईफोन थोड़ा सा स्लो है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइट में भी हमने थोड़े फोटोज लिया है। देखिए नाइट का सीन क्या है ना कि जो एनवायरमेंट लाइट होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो Vivo अडेप्ट कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइड वार्म हो जाता है और कॉन्ट्रास्टी हो जाता है। लेकिन डिटेलिंग Vivo की बेटर है, आप देख सकते हैं। एप्पल थोड़ा नेचुरल है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन हाँ डिटेलिंग में Vivo आगे है। बाकी फ्लैर्स की बात करें तो Vivo ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पर साफ दिख रहा है। एप्पल एकदम बुरी तरीके से मार खा गया है। और अगर स्काई भी अगर आप नाइट में फोटोज ले लेते बिल्डिंग्स वगैरह के, तो इतनी घोस्टिंग होती है आईफोन में भाई पूछो मत। और हाँ नाइट में जूम तो भाई जैसे डे में जो हाल था Vivo ने जो किया था वही सेम चीज नाइट में आप देख सकते हैं। और नाइट सेल्फी की बात करें तो भाई देखिए दोनों मुझे यहाँ पर अच्छे लगे, बस Vivo स्किन टोन को चेंज कर रहा है जबकि एप्पल ने नेचुरल रखा है। और अगर डार्क कंडीशन में जाते तो भाई आईफोन 17 की फोटोज देख लो, मैं 10,000 के फोन में इससे बेटर फोटोज निकाल
डाल के दिखा दूं, बड़ी बात नहीं करो, बता रहा हूँ। साथ में नाइट रियर वीडियो देखते हैं तो दोनों यहाँ पर अच्छे हैं भाई, वीवो ने भी बहुत तगड़ा काम किया है, बस एक थोड़ा सा घोस्टिंग आ जाता है एप्पल में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में नाइट सेल्फी वीडियो की अगर बात करें तो मुझे दोनों अच्छे लगे। हाउएवर हमें पता है कि एप्पल के जो वीडियोस होते हैं वो थोड़े अलग लेवल के होते हैं, थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं, बट यहाँ पर वीवो ने भी अच्छा काम किया है। समवॉट स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम है ना आईफोन में, ये है कि जब आप 60 एफपीएस पे भी शूट कर लेते हैं फिर भी वो 30 एफपीएस में ही आता है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमने एक बार नहीं, हमने 2 बार किया। हमको लगा एक बार में शायद ऐसा हो जाएगा ग्लिच विलिच, लेकिन नहीं, वीवो वाला प्रॉपर जब 60 एफपीएस में नाइट में वीडियो ले रहे ना वो उतना ही में लेता है। हाँ भाई, एप्पल वाला थोड़ा कांड कर रहा है। बाकी फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाइए देखिए, बताइए कि दोनों में से फोटोज वीडियोस किसके पसंद है। अब परफॉर्मेंस में काफी फर्क है। आईफोन 17 A19 चिप के साथ आता है जो कि 3nm पर है, और यहाँ पर Vivo X300 में MediaTek Dimensity 9500 ये भी 3nm पर है। एप्पल जो है ना वो LPDDR5X देता है, लेकिन यहाँ पर NVMe स्टोरेज के साथ आता है, और मैक्सिमम हमें पता है एप्पल में 8GB का आपको सपोर्ट दिया गया है, जहां पर Vivo के अंदर आपको LPDDR5X अल्ट्रा मिलता है और UFS 4.1 आपको मिल जाता है। बाकी Vivo में आपको एक चीज एडवांटेज है, लिक्विड कूलिंग वगैरह मिल रहा है, वेपर चैम्बर वगैरह, जो कि आईफोन 17 में मिसिंग है। आईफोन 17 प्रो मैक्स में वेपर चैम्बर है, बेस में उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, जो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि आईफोन 18 के साथ वो लोग शायद करेंगे। अभी बेंचमार्क की बात करें तो भाई देखिए, Antutu में बिल्कुल भी एप्पल वाले फोन्स में जज नहीं करना है, इनके Antutu पे ये लोग डिपेंड ही नहीं होते। फिर भी देखेंगे 2 मिलियन के आसपास है आईफोन, और Vivo 2.9 मिलियन समथिंग है, जबकि इस मामले में दोनों में से Vivo ज्यादा हिट हुआ था बेंचमार्क्स के टाइम पे, वो आप देख सकते हैं। Geekbench में भी आप देखेंगे स्कोर्स आपके सामने है। 3D मार्क में भी अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी दोनों की ऑलमोस्ट अच्छी लगी मुझे, बट हाँ इसमें थोड़ा सा एप्पल हिट हुआ था कंपेयर टू Vivo के। तो इससे एक ऑन एवरेज पता चल रहा है कि दोनों फोन्स जनरली अगर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो एकदम ओवर हीट नहीं हो रहे, 50 के ऊपर नहीं जा रहे। एक काम दोनों में अच्छा किया गया। उसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए, BGMI में एप्पल 90 FPS था, लेकिन अभी बीटा में 120 FPS आया है, और Vivo में 120 FPS है। कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों 120 FPS है, लेकिन हाँ जेंशिन इंपैक्ट 120 FPS आपको आईफोन में है, जबकि Vivo में आपको 60 FPS है। उसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन जैसी की गेम्स भी हमने लेटेस्ट वाली डाल के देखा था, ये भी 30 FPS पे काम कर लेती है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है दोनों के लिए। मतलब गेम आप दोनों में फोन्स में बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, और गेमिंग के दौरान भी 40 से 43 डिग्री सेल्सियस ही मैक्स ये दोनों फोन्स हीट हो जाते हैं। अनलेस जब आप iOS में AAA गेम्स खेलेंगे तो वो 45-46 तक चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो AAA गेम्स है भाई, कंसोल पीसी वाले गेम्स है, तो एक एडवांटेज वहां पर है, लेकिन थोड़ा सा फोन हीट हो जाता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर स्पीड टेस्ट की बात करें, डे टू डे लाइफ की यूसेज की बात करें, हमने सेम एप्स दोनों फोन्स में डाला था, ऐप ओपन क्लोज करके टेस्ट किया ना, तो यहाँ पर Vivo थोड़ा सा स्लाइड जल्दी कर लेता है सारे काम। 1 मिनट 50 सेकंड लग गया, वही सेम चीज आईफोन में 1 मिनट 58 सेकंड से। अब ये ना वापस 3-4 बार करेंगे ना तो ये रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं, कभी ये अच्छा तो कभी अच्छा, तो इसमें मैं बोल नहीं सकता। पर एक ही चीज कहूंगा कि दोनों में जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है, डे टू लाइफ पे जो काम कर लेते हैं वो बहुत अच्छा है। अब डिजाइन को लेकर क्या ही बोलेंगे भाई, देखिए दोनों में आपको ऑब्वियसली पीछे ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह दिए गए हैं, सबके अपने अपने नाम है, किसी की फाइबर ग्लास है तो किसी की क्या है। बाकी हाँ, दोनों की अगर वेट और थिकनेस की बात करें तो भाई देखिए, एप्पल थोड़ा लाइट वेट है, 177 ग्राम से और 7.8 mm की थिकनेस है। Vivo उन्होंने बड़ी बैटरी डाला है, तो यहाँ पर 194 ग्राम से और 8 mm की थिकनेस है। बाकी उसके अलावा दोस्तों आपको एप्पल में अलग से एक्शन बटन दिया है, जो कि Vivo में मिसिंग है, और ये बहुत यूजफुल बटन है, अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी सिम स्लॉट की बात करें तो आईफोन 17 में सिर्फ सिंगल सिम स्लॉट है भाई, हाँ इसमें बाकी ई सिम का सपोर्ट है, और Vivo में आपको डुअल सिम यहाँ पर मिलता है, माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। डुअल माइक आपको दोनों में देखने को मिलता है। उसके अलावा USB पोर्ट की बात करें तो भाई देखिए, USB 2 है आईफोन 17 में, और Vivo में USB 3.2 है। 4GB की फाइल साइज हमने दोनों में ट्राई किया, 16 सेकंड्स में Vivo ने भाई इधर से उधर ट्रांसफर कर लिया, जबकि आईफोन 17 ने लगभग 2 मिनट के आसपास लगा लिया। ये डिफरेंस होता है USB 2 और 3 में, जो आपको दिखा रहा हूँ। दोनों में IP68 है, वैसे Vivo में 69 भी दिया है, और डुअल स्पीकर्स ये वो सारी चीजें हैं। हैप्टिक मोटर्स भी अच्छा है दोनों का, और दोनों के हैप्टिक्स में मुझे ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। बाकी मल्टीपल 5G बैंड्स दोनों में है, 23 5G बैंड्स एप्पल दे रहा है, Vivo वाले 17 दे रहे हैं। दोनों में Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है, NFC भी दोनों में है, सेंसर्स भी सारे दोनों में है, तो ये यहाँ तक तो सारी चीज अच्छी है। नेटवर्क की बात करें तो भाई देखिए, गुड एनवायरनमेंट में Vivo थोड़ा बेटर था, और अगर थोड़ा बैड नेटवर्क कंडीशन में थोड़ा सा एप्पल बेटर था, बट इसमें ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, बस ये नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो भाई देखिए, दोनों भी आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूं। अब इनकी प्राइसेस की बात करो तो थैंकफुली जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो मुझे पता है कि आईफोन 17 पे कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ है, वही 82,900 की इसकी बेस प्राइस है, 256GB के साथ में आपको मिलता है। और Vivo X300 लॉन्च ही आपको पता है 75,999 से हुआ था 12,256। अब दोनों ही फोन्स में मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपनी जगह पर दोनों फोन्स बहुत अच्छे हैं, बट हाँ एप्पल ने बैटरी के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, जो कि Vivo वालों को करना चाहिए, और सारे एंड्रॉइड ब्रांड्स को इससे फीडबैक लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मुझे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि iOS 26 अब पूरा खराब ही हो रहा है, और कैमरे में बहुत अच्छा है। नाइट में Vivo ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, दिन में एप्पल कहीं ना कहीं अच्छा था। डिस्प्ले ऑब्वियसली Vivo थोड़ा एज लेके आता है, बाकी ऐसे तो सेम आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड देन परफॉर्मेंस में भी बहुत क्लोज है, और बाकी के डे टू लाइफ के टास्क भी दोनों बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो लिटरली एक ही चीज कह सकता हूं मैं, दोनों फोन्स अपनी जगह पर अच्छे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बार आईफोन 17 अच्छा है या Vivo X300 अच्छा है, क्योंकि प्राइस में भी थोड़ा फर्क है ना। मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको iOS इकोसिस्टम में जाना है तो आईफोन 17, और अगर आपको लगता है कि नहीं एंड्रॉइड ही
मेरे लिए ठीक है, तो Vivo X300 आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे हिसाब से दिस कुड बी द मोर ऑफ लाइक सेफ आंसर मेरी तरफ से जो मैं बोल सकता हूँ। बेस्ट दोनों ही फोन्स अपनी जगह पर आप ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। दिस वॉज माई ओवरऑल कंपैरिजन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।